हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सर पीएस क्लासेस से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी को लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है लर्निंग एंड एक्विजिशन। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने सफर की तरफ, जानने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग एंड एक्विजिशन क्या होता है। जब लर्निंग एक्विजिशन को समझने की कोशिश करते हैं उसके ठीक पहले एक प्यारा सा दायरा आता है कि हमें जानना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड मैसेज। दोस्तों प्यारे ऑडियंस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, भाषा जो होती है आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड मैसेज को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम होता है, या अगर समझा जाए तो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ये मीनिंगफुल वर्ड्स का एक्सप्रेशन होता है। अगर हम दो चीजों को जानने की कोशिश करें कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, इससे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा दे रहा हूं। तो भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, उसका स्क्रिप्ट होता है, जबकि जो बोली होती है, डायलेक्ट होती है, उसका स्क्रिप्ट नहीं होता है। लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, जबकि डायलेक्ट का, भाषा का अपना ग्रामर नहीं होता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। When language is learned naturally and without any systematic practice, जब किसी भाषा को हम नेचुरली रूप में लर्न करते हैं या विदाउट एनी प्रैक्टिस लर्न करते हैं, तो वो हमारा जो होता है एक्विजिशन होता है। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू एक्वायर लैंग्वेज दे नीड अ सोर्स ऑफ नेचुरल कम्युनिकेशन विच इज यूजुअली मदर टंग। जब किसी भाषा को लर्न करने के लिए हमें प्राकृतिक कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, और वो प्राकृतिक कम्युनिकेशन यूजुअली मदर टंग में होता है, मातृभाषा में होता है, तो वहां पर लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। When a child acquire language through subconscious process, जब चाइल्ड एक्वायर्स करता है लैंग्वेज को थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, वहां पर भी लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। When a child acquire language through native mother and natural language, दोस्तों हमने समझने की कोशिश की कि जब चाइल्ड किसी भी भाषा को नेटिव, मदर एंड नेचुरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है, तो वो उसका क्या होता है? एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स ये हो गया कि जब नेचुरली वे में विदाउट एनी एफर्ट बच्चा किसी लैंग्वेज का लर्निंग करता है, वो उसका होता है एक्विजिशन। बच्चे को ना तो ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है, ना तो बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। वो नेचुरल वे में, मदर टंग में, नेटिव लैंग्वेज में एंड नेचुरल लैंग्वेज में इन्वायरमेंट से चीजों को समझता रहता है, वही उसका क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आपने क्लियर कर लिया, लैंग्वेज एक्विजिशन होगा तो ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल वे में होता है, नेटिव लैंग्वेज में होता है, मदर लैंग्वेज में होता है, नेचुरल लैंग्वेज में होता है, अगर हम बोलें तो वर्नाकुलर क्षेत्रीय लैंग्वेज में होता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन ही किसी बच्चे की पहली भाषा होती है, किसी बच्चे की पहली भाषा होती है, अर्थात मातृभाषा में जो अर्जन किया जाता है बच्चे के द्वारा, उसे ही लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है, जिसे सीखने के लिए बच्चे को किसी प्रकार के एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार के ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की बुक्स की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लैंग्वेज लर्निंग कर लेता है, और नेचुरल वे में करता है, मदर वे में करता है, और नेटिव वे में करता है। तो दोस्तों आपने समझा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग इज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जब किसी भाषा को हम लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन, ग्रामर, बुक्स के माध्यम से लर्निंग करते हैं तो वो हमारा होता है लैंग्वेज लर्निंग। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो जैसे हिंदी भाषा प्रदेश के लिए इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज लर्निंग है, क्योंकि उसे सीखने के लिए ग्रामर्स बुक्स, ग्रामर के रूल्स और तमाम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और उसमें बच्चे को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के उसकी लर्निंग होती है। इसलिए लैंग्वेज लर्निंग को सेकंड लैंग्वेज भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं, इट इज फोकस ऑन वोकैबुलरी एंड ग्रामर रूल्स। लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो फोकस करती है कि बच्चे के अंदर शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर के रूल्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी बच्चा जो है लर्निंग कर पाएगा। दोस्तों, इसे अगर हम समझें तो इट इज आल्सो नोन एज टारगेट लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग को टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि जब किसी भाषा को सिखाने के लिए ग्रामर, रूल्स, बुक्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज होती है, वो हमारे लिए सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, मतलब L2 होती है। इट इज आल्सो नोन एज टारगेट लैंग्वेज। हमने जिक्र किया कि जैसे सीटेट का पेपर, सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं, L1 और L2 दो आपके सामने लैंग्वेज होती है। L1 लैंग्वेज जो होती है आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जिसको हम एक्विजिशन बोल सकते हैं, और L2 जो होती है आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, जिसे हम लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग के लिए एफर्ट की आवश्यकता होती है, जबकि एक्विजिशन के लिए एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लर्निंग के लिए हमें ग्रामर्स के रूल्स याद होने चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, जबकि एक्विजिशन के लिए दोस्तों हम देखते हैं कि ना तो वोकैबुलरी की आवश्यकता होती है, ना तो ग्रामर रूल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दोनों का हल्का सा हमने कंपेयर भी करा दिया। एक्विजिशन जो होता है सेल्फ होता है, जबकि लर्निंग जो होती है बाय एफर्ट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की कि आपको लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के टॉपिक को बताया। आई होप दैट कि इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।